Good morning students. I am faculty of Sandibani Higher Secondary School. Today I am going to teach you new chapter in class 8th of English subject. The chapter name is To the Rescue. What is the chapter name? To the Rescue. Rescue का मतलब क्या होता है? The Hindi word meaning of this word is बचाव. Rescue का मतलब होता है बचाव. तो इसमें एक स्टोरी दी गई है, उसके ज़रिए हम समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम टू द रेस्क्यू क्यों रखा है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी. देयर इज़ वन गर्ल हुज नेम इज़ अनु. अनु क्या है? एक बच्ची और बहुत ही सिंपल और क्वाइट गर्ल है, बहुत शांत और सिंपल सी लड़की है. उसके जो फादर है उनका ट्रांसफ़र क्या हुआ है, दूसरी जगह पर हुआ है. तो जब अनु जिस जगह पर रहती थी उस जगह से दूसरी जगह पर आ चुकी है और जो अनु है उसने एक नए स्कूल में क्या करा, एडमिशन लिया है. द स्कूल नेम इज़ पब्लिक स्कूल. When Anu entered in the class, when Anu attained the first day of her school, जब अनु ने अपना पहले दिन स्कूल का अटेंड करा तो उसने क्या देखा कि जो स्कूल का उसका फर्स्ट डे था वो बस मोनोटोनस था, मतलब कि बिल्कुल थोड़ा अच्छा नहीं था. जैसे हम जब स्कूल जाते तो हम लोग भी थोड़े नर्वस भी रहते, एक्साइटेड भी रहते कि हम नए स्कूल में जा रहे, जो हमारे फ्रेंड्स होंगे कैसे होंगे, जो टीचर्स होगी कैसी होगी, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, इस तरह से हम भी थोड़ा सोचते हैं. तो जो अनु का फर्स्ट डे था वो मोनोटोनस था और जब वो क्लास में एंटर हुई थी, उसकी क्लास में एंटर हुई थी तो उसने क्या देखा कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो एक लड़की को क्या करी है, घेर कर खड़ी है. ऑल द गर्ल्स गैदर्ड अराउंड द माला इन द क्लास. और जिस लड़की को घेर कर खड़ी है उसका नाम क्या है, माला है. दे वर बिजी टॉकिंग एंड माला वॉज टेलिंग दम हाउ शी हैड लर्न टू स्विम. तो जो बहुत सारी लड़कियां उसको घेर कर खड़ी थी तो उसमें से माला बता रही थी और वो बातें कर रही थी बहुत सारी लड़कियों से और उनसे ये बातें कर रही थी कि मैंने क्या सीखा है, स्विमिंग करना सीखा है. और जब वो ये सारी बातें लड़कियों को बता रही थी तो जो अनु है उनके पास गई और उन माला से पूछा क्या तुम्हें स्विमिंग आती है, डू यू नो हाउ टू स्विम. तो माला ने बोला यस शी आंसर्ड. माला ने क्या बोला कि हाँ मुझे आती है. तो अनु ने जैसा बोला आई टू स्विम सेड अनु, बट माला टर्न टू हर फ्रेंड्स एंड इग्नोर्ड अनु. तो क्या हुआ कि जैसे ही उसने बोला, अनु ने बोला कि हाँ मुझे भी स्विमिंग आती है, पर माला ने क्या करा, उसको इग्नोर कर दिया, मतलब कि उसकी बात को सुना नहीं और वो बाकी लड़कियों से बात कर कर दूसरी ओर चली गई. फिर अनु गेट इंसल्टेड, शी रिटर्न होम दैट आफ्टरनून. तो अनु को कैसे लगेगा, ऑब्वियसली अगर हम कोई बात बोल रहे हैं और अगर कोई हमारी बात को सुनेगा नहीं तो हमको कैसे लगेगा, हमको भी बेइज्जती जैसा लगेगा, इंसल्टेड लगेगा. उसी तरह से कैसा अनु को भी लगा था. तो जब अनु स्कूल से अपने घर गई आफ्टरनून में, दोपहर के समय, तो उसकी मम्मा ने पूछा कि हाउ वॉज योर फर्स्ट डे, आपका पहला दिन कैसा था, तुम्हारा पहला दिन कैसा था. तो अनु बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड सेड आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल अगेन. तो अनु की मम्मा ने जैसे ही पूछा हाउ वॉज योर डे, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसने बोला कि अब मैं स्कूल वापस नहीं जाऊंगी. द गर्ल्स आर नॉट फ्रेंडली, दे लाफ एट मी, नो बडी स्पोक टू मी क्लास इन द मॉर्निंग. तो उसने क्या बोला कि मैं स्कूल वापस नहीं जाऊंगी. क्यों नहीं जाऊंगी, क्योंकि कोई भी वहाँ पर मेरा फ्रेंड नहीं बना. सब मुझ पर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे और किसी ने भी मुझसे सुबह से लेकर अभी तक की क्लास में से किसी ने भी मुझसे बात नहीं करी. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, नाउ हर मदर गैटर्ड हर इन हर आर्म्स एंड कंसोल्ड हर, थिंग्स विल बी ऑल राइट विद इन अ डे और टू, जस्ट माइंड योर वर्क एंड बी फ्रेंडली. तो उसकी मम्मा ने समझाया कि तुम टेंशन मत लो और उसे अपने पास बुलाया और उसको सहलाया और उससे बोला कि तुम टेंशन मत करो, आज तो तुम्हारा फर्स्ट डे था, नई नई जगह थी, इसलिए जो तुम्हारे क्लासमेट्स भी होंगे तुमसे इतना इंटरेक्ट नहीं होगे, 2-4 दिन दो और फिर वापस से सब कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, वो तुम्हारे क्या बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे. Next day during the games period, Mala and friends were going to play badminton. Anu tried to accompany them, but Mala did not like to talk to her. She picked up her racket and left the room with her friends.
तो क्या हुआ, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उनका काय का पीरियड लगा था, स्पोर्ट्स का पीरियड लगा था। तो माला और उसकी जो फ्रेंड्स थी वो कहाँ पर खेलने चले गई थी, ग्राउंड में खेलने चली गई थी बैडमिंटन के लिए। तो अनु को भी लगा कि हाँ ये गर्ल्स बैडमिंटन खेल रही, तो मैं भी क्या कर लेती, इनको ज्वाइन कर लेती, नाउ आई विल ऑल्सो स्टार्ट टू प्ले बैडमिंटन। पर जैसे ही वो उनके पास गई तो माला ने क्या करा, उससे बात नहीं करी और उसने जो रैकेट था उसको क्या कर दिया, वहाँ से उठा लिया एंड लेफ्ट द रूम विथ हर फ्रेंड्स। और जिस रूम से उसने रैकेट को उठाया था वो खुद माला क्या चली गई, अकेली चली गई और अपने फ्रेंड्स को भी छोड़कर चली गई। अनु फेल्ट डिप्रेस्ड एट डिनर एंड शी डिस्कस द डे इवेंट्स विथ हर फादर। तो जब अनु वापस से घर पर आई तो अनु बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं नए स्कूल में गई हूँ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अभी तक कि मैं जिनसे बात करना चाहती हूँ मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कैसे थी, डिप्रेस थी। तो जब डिनर कर रही थी तब उसने अपने पापा से ये बात शेयर करी। तो फादर ने उससे बोला हाउ इज़ योर गेम्स टीचर अनु। तो उसके पिताजी ने उससे पूछा, फादर ने उससे पूछा कि जो तुम्हारे गेम्स टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर है, वो कैसे है। तो अनु बोलती है आई डोंट नो, आई डोंट गो फॉर गेम्स। फादर वाई डोंट यू आस्क योर गेम्स टीचर, यू आर अ गुड स्विमर, यू कैन गो फॉर स्विमिंग, आई विल आस्क योर टीचर टू गिव यू स्पेशल परमिशन। तो अनु बोलती मुझे नहीं पता, मैं गेम्स के लिए नहीं गई थी। तो उसके फादर बोलते अरे तुम क्यों नहीं गई थी, तुम तो अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन हो, तुम्हारे जो टीचर है क्या, तुम्हारे टीचर से तुमने बात नहीं करी, तुम तो एक अच्छी स्विमर हो ना, और तुम क्या कर सकती हो, यू कैन गो फॉर स्विमिंग, तुम स्विमिंग के लिए जा सकती हो, और अगर तुम्हें स्विमिंग स्कूल में करना है तो मैं उसके लिए अलग से परमिशन ले लूँगा। अनु जम्प्ड विद जॉय विथ हर फादर टॉक टू अनुज गेम टीचर ऑन द फोन। नेक्स्ट डे इन द गेम्स पीरियड ऑल द स्टूडेंट्स वेंट फॉर गेम्स एंड अनु। तो अनु बहुत खुश हो गई और उसने अपने फादर की बात किससे करवाई, अपने गेम्स टीचर से बात करवाई। और अनु जब नेक्स्ट डे स्कूल गई तो अनु ने क्या देखा कि जब उसके गेम्स का पीरियड था तो वो भी क्या थी, गेम्स के लिए चली गई थी। और अनु पिक्ड अप हर स्विमिंग किट एंड लेफ्ट फॉर द स्विमिंग पूल। तो जब उनका गेम्स का पीरियड लगा था नेक्स्ट डे तो अनु ने क्या करा, जो स्विमिंग किट होती है उसको क्या करा, अब रूम पर से ले लिया। उसके जो स्कूल में बहुत सारे रूम्स थे जो स्पोर्ट्स के थे, उसमें से एक स्विमिंग किट लिया और वो कहाँ पर चले गई, स्विमिंग पूल में चले गए। Water was always an attraction to Anu. She was relaxed. She went to the bathroom and the shower and stood near the pool. She noticed bubbles in the water. वाटर क्या है, वाटर से उसको बहुत ज़्यादा कैसा था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था, पानी से उसको बहुत ही ज़्यादा लगाव था। जब भी वो स्विमिंग करती थी, जब भी वो तैरती थी तो उसको बहुत ही रिलैक्स लगता था। और वो क्या करती थी, जब स्विमिंग करती थी तो वो स्विमिंग पूल में बहुत देर तक ही क्या करती थी, खड़े भी रहती थी। और जो पानी की बबल्स, जो वाटर में जो बबल्स आती थी उसको बहुत ही गौर से देखती थी। वॉट कुड इट बी, शी वॉन्डर्ड। तो वो क्या बोलने लगी कि ये क्या हो सकता है, इस तरह से वो अपने आप ही बोलने लगी। सडनली शी सॉ अ क्लम्प ऑफ हेयर एंड 2 हैंड्स हिटिंग द वाटर वाइडली। अब जब वो स्विमिंग पूल में स्विम कर रही थी तो उसको क्या दिख रहे थे, बबल्स दिख रहे थे। तो उसको समझ में नहीं आया था कि ये जो बबल्स है क्यों दिख रहे हैं, और उसने अपने मन में ही सोचा कि ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अचानक से उसने देखा कि क्लम्प ऑफ हेयर एंड 2 हैंड्स हिटिंग द वाटर वाइडली। वो क्या देखते हैं कि जो बालों का बाल है वो इकट्ठे एक साथ हो चुके हैं। तो अचानक से क्या देखते हैं कि जो बाल है, बहुत जो क्लम्प ऑफ हेयर्स है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और 2 हाथ उसको वाटर में डूबते हुए दिख रहे थे। Some girl is drowning, she thought at once jumped into the pool to save her. तो उसको ऐसा लगा कि कोई एक लड़की है जो कि वाटर में क्या कर रही है, डूबे ही जा रही है। तो उसने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं पूल में जाके कूद जाऊँ और उसको बचा लूँ। As she reached that girl, she again went under the water. Anu moved past and grabbed her hair. तो जैसे ही अनु उस लड़की के पास पहुंची जो डूब रही थी तो वापस से क्या होने लगी, डूबने लगी। तो अनु ने क्या करा, उसके बालों को पकड़ लिया। बट हर हेयर वॉज शॉर्ट सो इट स्लिप्ड आउट ऑफ हर हेयर। पर उसके बाल कैसे थे, बहुत ही छोटे थे, जिसकी वजह से अनु के हाथ से उसके बाल क्या हो गए, नहीं अच्छे से पकड़ाए।
स्लिप हो गए। द गर्ल डिसअपियर्ड, अनु अगेन डाइव एंड गॉट होल्ड ऑफ हर ट्विनिक। तो जो लड़की थी वो वापस से कैसी हो गई, गायब हो गई, अब उसको दिख ही नहीं रही थी अनु को। तो अनु ने क्या करा, अपना जो तैरने की पोजीशन थी उसको डाइवर्ट करा और उसके बाद उसने क्या करा, उस लड़की की जो यूनिफॉर्म थी उसको पकड़ लिया। The girl seized her hand. Anu found herself being pulled down. She spluttered and shouted, "Help! Help!" तो जो लड़की डूब रही थी तो उसने क्या करा, अनु का हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से अनु क्या हो रही थी, पानी के नीचे ही डूब रही थी। तो वो ज़ोर ज़ोर से अनु चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ या फिर मदद करो मदद करो। She moved her leg as hard as she could. The tunic slipped off her hand. The other girl too lost her grip and began to drift again. Anu tried hard and caught her and swam towards the side of the pool. तो क्या हुआ, अब दोनों ने इकट्ठे अपना हाथ तो पकड़ लिया था, पर क्या हुआ था कि जो अनु क्या कर रही थी, वो चिल्ला रही थी कि मदद करो मदद करो। जब वो ये बोल रही थी तो क्या कर रही थी, अपने लेग्स को भी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मूव कर रही थी ताकि वो क्या कर सके, ऊपर आ सके। पर जिस लड़की का उसने ट्विनिक को पकड़ के रखा था वो भी क्या हो गया था, उससे हाथ से स्लिप हो गया था और वो जो लड़की थी वापस से क्या हो रही थी, नीचे की ओर डूबने लगी थी। फिर अनु ट्राइड हार्ड एंड कॉट हर एंड स्वाम टूवर्ड्स द साइड ऑफ द पूल। तो अनु ने बहुत ज़ोर लगाया, उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद उसने उस लड़की को पकड़ा और उसको पूल के किनारे पर लेकर आ गई। शी शाउटेड विथ ऑल हर एंग्री, हेल्प हेल्प। टू गर्ल्स सॉ हर, दे केम टूवर्ड्स हर एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड। तो जैसे ही वो पूल के किनारे उस लड़की को लेकर आई तो उसने वापस से क्या बोला कि मदद करो मदद करो। इतने में जो कुछ लड़कियां हैं उनके पास आती और बोलती कि क्या हुआ, हेल्प मी टू गेट दिस गर्ल आउट, शी रिप्लाइड। तो ये बोलती है, अनु बोलती कि इस लड़की को बचाने के लिए तुम लोग मेरी मदद करो। माला ऑल्सो केम एंड जॉइंड दम, दे स्ट्रेच्ड आउट देयर हैंड्स एंड took the girl out of the pool and laid on the ground. The girl was Kala, Mala's sister. तो जैसे ही माला ने बहुत सारी लड़कियों को देखा तो माला भी क्या हुई, वहाँ पर गई और उनको देखने लगी और माला ने भी बाकी लड़कियों की तरह उसको अपना हाथ दिया और जो लड़की ड्रिफ्ट आउट हो रही थी, पूल में अंदर जाते ही जा रही थी तो उसको क्या दिया, अपना हाथ दिया और उसको पूल में से निकाल कर ग्राउंड पर लेकर आ गए। और जो बच्ची कौन लड़की थी, वो माला की सिस्टर थी जिसका नाम क्या था, काला। Run, get the doctor, hurry up, said Mala to her friend. In the meantime, Anu managed to come out of the pool. She was puffing and panting. Mala looked at her accusingly. Why did you push Kala? तो जैसे ही उसने बोला, माला ने देखा कि ये तो मेरी बहन है, तो उसने क्या बोला कि जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ। और जैसे तैसे जो अनु स्विमिंग पूल में थी वो क्या कर रही थी, बाहर आने की कोशिश कर रही थी। और माला ने जैसे ही अनु को देखा बाहर निकलते हुए, वैसे ही वो कैसी थी, दूसरी लड़की को बचा रही थी तो कैसी हो गई थी, उसकी सांस फूलने लगी थी, पफ हो रही थी, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली आंसर नहीं कर पा रही थी। माला ने उससे पूछा कि तुमने मेरी बहन को धक्का क्यों दिया। अनु फेल्ट हर्ट, आई डिड नॉट पुश हर, शी वॉज ड्राउनिंग व्हेन आई केम। तो अनु क्या बोलती कि मैंने उसे कोई धक्का नहीं दिया, जब मैं स्विमिंग कर रही थी तो मैंने देखा था कि वो क्या कर रही थी, वो डूब रही थी। Meanwhile, the principal and the doctor came there. They gave Kala first aid and wrapped her in blanket. Kala was all right after some time. The peon brought a glass of hot milk for Kala. तो थोड़ी देर बाद कौन आ गए, प्रिंसिपल आ गए और डॉक्टर आ गए और उन्होंने काला को क्या करी, फर्स्ट एड दिया। उसके बाद उसको क्या करा, एक ब्लैंकेट उड़ा दिया। जब काला थोड़ी देर बाद ठीक हो गई तो पियोन ने उसको क्या दिया, हॉट कप ऑफ मिल्क। The principal turned to Anu. What happened, Anu? I came to the pool to swim, madam, and I found Kala was drawing. तो प्रिंसिपल ने फिर अनु से पूछा कि क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये डूबने लग गई थी। तो अनु क्या बोलती है कि जब मैं स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में गई थी तो जो काला थी वो डूब रही थी। बट मैडम, बिफोर माला कुड फिनिश हर से, काला still bewildered interrupted, pointing at Anu. She said quickly, "The girl saved me, madam." माला को क्या लग रहा था कि अनु ने उसकी बहन को क्या करा होगा, धक्का दिया होगा। पर जैसे ही माला कुछ बोलने वाली थी
तो काला उसकी तरफ देखते हुए इशारा करते हुए धीरे से बोलती कि मैम इस लड़की ने मुझे क्या करा है, बचाया है। The principal patted Anu and said, "Very brave of you. Go and change your clothes, otherwise you will catch cold." तो जो प्रिंसिपल थी उन्होंने क्या करा, पैटेड करा, शाबाशी दी, उसकी पीठ थपथपाई कि तुम कैसी लड़की हो, बहुत ही साहसी लड़की हो, जाओ तुम भी अपने क्लॉथ्स को चेंज कर लो, अदरवाइज तुमको क्या लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी। आफ्टर चेंजिंग हर क्लॉथ्स अनु वेंट to Kala and sat by her side. Her legs were aching and she was massaging them. Soon Mala came to her. You must be tired. Let me help you. She started massaging her legs. तो जब अनु अपनी क्लॉथ चेंज करके आ गई तो वो काला के पास गई और उसके पास जाकर बैठ गई और क्या करने लगी, उसके जो लेग थे उसको क्या करने लगी, मसाज करने लगी। थोड़ी देर बाद जब माला आई तो उसने अनु को क्या बोला कि तुम भी थक गई होगी, तुम भी थक गई होगी। एंड शी वॉज गिविंग मसाज टू हर लेग्स। आर यू फीलिंग बेटर नाउ, आस्क्ड माला। यस आई एम ऑल राइट, रिप्लाइड काला। तो माला ने उससे पूछा, उसकी बहन से पूछा कि अब तुम ठीक हो, तो उसकी बहन ने बोला कि अब मैं ठीक हूँ। काला वुड हैव ड्रॉन बट फॉर यू, माला सेड। ऑल थ्री गर्ल्स वॉकड होम टुगेदर। फिर क्या हुआ, इस तरह से अनु ने किसकी जान बचाई, किसका बचाव करा डूबने से, उसकी जो माला थी उसकी सिस्टर का बचाव करा। और फिर वो तीनों इकट्ठे एक साथ घर की ओर चले गए। तो ये था हमारा चैप्टर का नाम टू द रेस्क्यू, जिसमें कि जो अनु थी वो गुड स्विमर थी, उसने जो उसकी जिससे वो बातचीत करना चाहती थी उसकी बहन को क्या करा, बचाया। ठीक है, सो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस स्टोरी इन क्लास 8। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।